फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं आज आपको बताने वाली हूँ हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिगर का। हमारे पास ये पहली फिगर है स्क्वायर। फिर हम इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। फिर हमें पता ही है कि स्क्वायर के सारे सारे के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो फिर मैंने एक ही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमें साइड दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो फिर हमें अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। हमारी साइड है 9 सेंटीमीटर। 9 इंटू 9, 9 9 जा हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी अगर हम किसी भी फिगर का एरिया निकालते हैं तो फिर हमें आंसर आने के बाद उसके पीछे स्क्वायर लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर हमारे आधे मार्क्स जा सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। फिर ये हुआ हमारा स्क्वायर का हमने एरिया निकाला। मैं आपको फिर से बताती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। फिर हमारे पास साइड थी 9 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ 9 ले लिया, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इज आर आंसर। सेकेंड फिगर इज रेक्टेंगल। हमारी सेकंड फिगर है स्क्वायर रेक्टेंगल। तो फिर हमें पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ये दो और ये दो। तो फिर अभी इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ, एल इंटू बी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एल इंटू बी। तो फिर यहाँ हमारी ये है लेंथ है, ये वाली, और ये वाली ब्रीथ है। तो फिर हमारा एल है 6 सेंटीमीटर और बी है ब्रीथ 3 सेंटीमीटर। तो फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एल इज इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो फिर हमारे पास इस फिगर में लेंथ दी गई थी 6 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दी गई थी 3 सेंटीमीटर। तो फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका जो आंसर है वो हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम। तो फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो फिर यहाँ पर इस फिगर में मैं आपको पहले बताती हूँ बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है। जिस लाइन पर जिस साइड पर पूरा का पूरा फिगर होता है, जिस साइड पर पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ हुआ होता है उसे हम बेस कहते हैं। और देखिए ये इसके ऊपर पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ हुआ है, तो फिर ये हमारा हुआ बेस। और हाइट मतलब एल्टीट्यूड मैंने अपने पिछले वीडियो में एल्टीट्यूड के बारे में बताया, तो फिर आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिर यहाँ पर ये हमारा एल्टीट्यूड है, यहाँ पर हाइट ही हुआ, और ये नीचे हाइट हमारा एल्टीट्यूड या हाइट जो भी होता है जो जिसके ऊपर जिस साइड के ऊपर होता है उस साइड को हम बेस कहते हैं। अगर हमारा एल्टीट्यूड इस तरह होता तो फिर ये हमारा बेस होता, अगर इस तरह उल्टा होता तो फिर ये वाली साइड हमारी बेस होती, और अगर इस यहाँ ऐसे होता तो फिर हमारी बेस ये वाली साइड होती। तो फिर मैंने यहाँ पर इसका हाइट लिए हैं 3 सेंटीमीटर, और वो भी स्ट्रेट। वो 90 हाइट यानी ये होता है ऐसी लाइन किसी भी फिगर में जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हो। तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री ये फॉर्म कर रही है, और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड बेस है 16 सेंटीमीटर। तो फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वो बोलता है बेस इंटू हाइट। बेस इज इक्वल टू 16 एंड हाइट इज इक्वल टू 3। तो फिर हमारा आंसर आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया 48 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर मैं बताती हूँ, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी निकालना होगा तो फिर हमें फिगर में तो हाइट तो दी ही होगी और बेस तो प्रॉप कर लिए। अगर हमारे पास हाइट नहीं है तो फिर हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो फिर हमारा फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट। तो फिर हमारी बेस थी 16 सेंटीमीटर एंड हाइट था 3 सेंटीमीटर। तो फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर आंसर। नेक्स्ट फिगर। अभी हमारे पास नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर हमें हाफ लेना ही पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने पैरेललोग्राम लिया उसका जब हम हाफ करते हैं ना तो फिर वो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो फिर जब भी, इसलिए ये देखिए बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट है।
तो फिर हर वक्त पैरेललोग्राम का हाफ एक ट्रायंगल होता है, तो फिर इसलिए हमने लिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर यहाँ पर भी हमें ट्रायंगल की यहाँ पर हाइट दी गई होती है। अगर नहीं होती, अगर सपोज कि यहाँ पर ये हाइट नहीं दी होती, तो फिर वो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, जिससे हमें पता चल जाता था कि उसकी ये क्या है, मीन्स एल्टीट्यूड क्या है। तो फिर यहाँ पर हमें हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर की एंड हमारा बेस है 22 सेंटीमीटर। तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इज इक्वल टू 22 इंटू हाइट इज 9 सॉरी। सो फिर अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, एंड यहाँ पर अभी बचा हुआ है 11 1 ज़ा 11 एंड 11 9 ज़ा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फिर मैं फिर से करती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर इस फिगर में हमें उसकी हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर एंड बेस है 22 सेंटीमीटर। तो फिर हमने किया हाफ इंटू 22 इंटू 9। तो फिर ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने कर दी 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, एंड दोनों बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर करना सिखाऊंगी। सो थैंक यू, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकता येतं तुला?